हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज का हमारा प्रश्न है 50 में क्या जोड़ें कि 15 प्राप्त हो। तो इस प्रकार का प्रश्न 99% बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि 50 में हमें जोड़ना है ना कि घटाना। ठीक है, तो हम 50, क्योंकि 50 संख्या बड़ी है और 15 छोटी है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम लिख लेंगे, माना 50 में x संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर, x के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन हो, a b c कुछ भी। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, 15। तो लिख लेंगे, माना 50 में x जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद जोड़ लेंगे 50 में x, 50 प्लस x बराबर कितना मिल गया, 15। यहाँ से इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। इस समीकरण को हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण हल कैसे करेंगे, 50 प्लस x बराबर 15। अब देखो, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो यहाँ से आप किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये वाली चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संख्या इधर प्लस की है वो इधर माइनस में जाएगी। ठीक है, जो माइनस की संख्या है अगर वो इधर ले जा रहे हैं हम तो प्लस में जाएगी। और जो हमारी भाग वाली संख्या है, ठीक है, जो भाग की संख्या है वो गुणा में जाएगी, और जो गुणा वाली संख्या है वो हमारी भाग में जाएगी। ठीक है, ये वाली चीजें आपको कैलकुलेशन करने के लिए जरूर ही पता होनी चाहिए। अब देखो, हमारे यहाँ पर प्लस का है 50, 50 किसका है, प्लस का है। तो ये इधर जाकर काहे में हो जाएगा, माइनस में, माइनस के 50। ठीक, अब यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे। तो देखो, 15 में से हमें 50 को माइनस करना है। कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि 15 में से 50 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 50 बड़ा है और 15 छोटा है। लेकिन आंसर हमारा तब भी आ जाएगा, माइनस की संख्या बचेगी, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस के कितने बचेंगे, क्योंकि एक चीज दिमाग लगाओ कि जो संख्या ज्यादा होती है उस वही वाली बचती है। अगर माइनस की ज्यादा है तो माइनस की, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की। तो यहाँ पर 15 छोटा है, 50 बड़ा है। तो कितना बड़ा है, 50, 35 बड़ा है। ठीक है, माइनस के 35 बचेगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 35। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ गया कि x में माइनस के 35 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x में 50 में माइनस के 35 जोड़ने पर, माइनस के 35 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 15। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, 15 प्राप्त होगा। अब देखो, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि आंसर हमारा ठीक है या गलत है। अब इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं, हम आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 50 में कितना जोड़ा हमने, माइनस के 35, तो जोड़ कर देख लेंगे। तो हमें कितना मिलना चाहिए, 15। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे। 50 को हम ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, 50 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 35। ठीक है, अब देखो 50 में से 35 को माइनस कर दो तो कितना बचा, 15। अब यहाँ पर कुछ कहेंगे कि माइनस कराए, नहीं भाई, ऊपर प्लस माइनस माइनस हुआ है, क्योंकि हमने तो कैलकुलेशन करी है। तो ये हमने क्या कराया, आंसर को चेक कराया। ठीक है, चेक करने पर लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर चेक करने पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनका आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, 100 में क्या जोड़ें कि 99 प्राप्त हो। इसी मेथड से आपको हल करना है, जो मेथड से अभी ये क्वेश्चन हल किया है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट के नीचे अपना नाम लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।